Hey friends, welcome to our channel. In this video, we are going to discuss past continuous tense. अब मैंने पिछली वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। चलते हैं फ्रेंड्स। इसकी पहचान क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि इसमें बाकी के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ से आप इस टेंस को पहचानोगे। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स क्या है, मैं स्कूल जा रहा था, यानी कि बात किस में पहुँच चुकी, पास्ट में, यानी कि जो काम था वो क्या पास्ट में हो रहा था। माँ खाना नहीं पका रही थी, हम घूम नहीं रहे थे। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका रूल समझा देता हूँ। इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी। इसमें आई कौन है, सिंगुलर, और वी कौन है, प्लूरल। तो आई के साथ और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, यानी थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही सी इट दे। तो ही सी और इट के साथ क्या लगाओगे आप, वॉच। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ इसमें आपको लगाना है वॉच। और प्लूरल के साथ, प्लूरल कोई भी हो उसके साथ आपको क्या लगाना है, वर। यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होने वाली है, वॉच और वर। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। यानी कि इसमें जो कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। इस सेंटेंस में हमारी कोई भी नेगेटिव बात नहीं की जाएगी। जो भी बात होगी वो हमारी किस में होगी, पॉजिटिव में। चलिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल्स हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले हम इसका रूल जानेंगे, रूल क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रूल की। रूल क्या होने वाला है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब में होता है, सब्जेक्ट यानी कि डूअर, जो काम करने वाला है। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने आपकी बताई थी, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगेंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ आईएनजी लगेगी, उस बिल्कुल उसी की तरह जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको उसके साथ आईएनजी। यहाँ पे इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे एजेएमआर के क्या आ गया, वॉज वर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। सारा रूल वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, बस क्या आ गया है यहाँ पर, रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा था, यहाँ पर रहा था आ रहा है। वहाँ पे एजेएमआर आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉज वर्ब। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं के लिए क्या लगाओगे, आए। और मैंने आपको बताया यहाँ पर वॉज और वर्ब का यूज होगा। आई कौन है, सिंगुलर, तो आई के साथ आई वॉज। और जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो उसको गो को कर देंगे गोइंग। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। माँ खाना पका रही थी, तो माँ के लिए क्या लगाओगे, मदर। और मदर कौन है, सिंगुलर, सबकी माँ एक ही होती हैं। मदर वॉच, खाना पकाने को कुकिंग, फूड, खाने को क्या बोलते हैं, फूड। हम घूम रहे थे, वी वर वॉकिंग। यानी कि हम कौन है, प्लूरल, वी के साथ क्या लगाओगे, वर। सीता नाच रही थी, सीता वॉज, सीता कौन है, सिंगुलर, और नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। सीता वॉज डांसिंग। वे हंस रहे थे, वे के लिए क्या लगाओ, दे वर। वे कौन है, प्लूरल, तो इसके लिए क्या, दे वर। हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ, दे वर लाफिंग। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव के, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें कोई भी हमारी नेगेटिव बात नहीं हुई थी। अब हम चलेंगे नेगेटिव बात, अब हम उसमें समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। हम आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। अब हम जानेंगे नेगेटिव, इसमें यानी कि सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि कौन सा, नॉट वाला। इसमें क्या लगेगा, जिसमें वाक्य के अंदर क्या आएगा, नॉट, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नहीं आएगा उसमें। इसमें भी वही होने वाला है, सेम टू सेम।
सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, उसके बाद क्या लगाओगे आप, नॉट। अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट होता है तो उसमें नॉट लगा दें, नहीं होता है तो उसमें नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इसमें, क्योंकि मैं आपको अगर ओनली रूल समझा देता तो आपको ये ढंग से समझ में नहीं आता, तो मैं आपको इसमें क्या समझा दूंगा, एग्जांपल्स भी लेके चल रहा हूँ साथ साथ, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। माँ खाना नहीं पका रही थी। मदर वॉज। अब यहाँ पे आपको जैसे हेल्पिंग वो वॉज लगाएंगे उसके बाद ही आपको क्या लगा देना, नॉट। मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड। तुम नहीं सो रही थी, तो यू वर नॉट स्लीपिंग। हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो वी, हम के लिए क्या लगाओगे, वी। और वी के साथ क्या लगेगा, वॉज या फिर वर, तो वी के साथ लगेगा वर। बी वर नॉट। टीवी देखने को क्या बोलते हैं लोग, सी या फिर वॉच। टीवी देखने को बोलते हैं वॉच। जब हम किसी भी चीज़ को टीवी पर देखते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वॉच। वॉचिंग टीवी। सीता नहीं नाच रही थी, तो सीता कौन है, सिंगुलर है ना। सीता वॉज, इसमें क्या लगाओगे, वॉज। सीता वॉज नॉट। नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। सीता वॉज नॉट डांसिंग। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो वे के लिए क्या लगाओगे, दे। और दे के साथ क्या लगेगा, वर। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं नहीं घूम रहा था, तो मैं के लिए क्या लगाओगे, आई वॉज नॉट वॉकिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देके दिखा दिए हैं, और मैंने इसमें एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हो सभी का यूज़ किया मैंने, नॉट ओनली फॉर प्लूरल और नॉट ओनली फॉर सिंगुलर। मैंने आपको यहाँ पर देखो, मदर सिंगुलर है, यू वी सीता दे आई, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों का यूज़ करके दिखाया है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका रूल कैसे होता है, कैसे करते हैं उसे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे आप पहले कर रहे थे, आपको सेम टू सेम उसी प्रकार से करना है। आपको हेल्पिंग वर्ब को क्या है, बाहर निकाल के रख देना है। इसमें आपको क्या होगा, सब क्वेश्चन या फिर बात को कंफर्म हो रही होगी इसमें, यानी कोई आपको पूछेगा आपने ये काम किया है या फिर नहीं किया है। कोई यानी कि आपको एक पूछा जाएगा कि क्या आपने आज खाना खाया है, क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो यानी कि कोई भी अपनी बात को कंफर्म करेगा इसमें। चलिए फ्रेंड्स, रूल समझ लेते हैं। वॉज ओवर यानी कि सब्जेक्ट से पहले क्या लगाओगे, वॉज ओवर। और बाकी सब अगर सेंटेंस पे सब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर अगर नॉट है, नॉट ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर अगर नहीं आ रहा फिर भी आप नॉट लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा इसमें। अगर नॉट है तो आप नॉट लगाओगे, अदरवाइज नॉट का यूज़ नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगना ही लगना है इसमें। कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी होगा उसमें आईएनजी आप लगाओगे ही लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी उसमें लगेगी। ऑब्जेक्ट प्लस इसमें एक मेन चीज़ क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगना है आपको। जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होंगे उनके बाद में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस फुली रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस सही किया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, गलत। तो आपको क्वेश्चन मार्क का स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। क्या माँ खाना पका रही थी, तो माँ के लिए क्या लगा, वॉज। माँ कौन है, सिंगुलर। वॉज मदर कुकिंग फूड।
उसके बाद क्या लगाना, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या सीता नाच रही थी, क्या सीता नाच रही थी, वॉज सीता डांसिंग। उसके बाद है क्या मैं घूमने नहीं जा रहा था, वॉज आई। अब आप देख पा रहे हो, अब आई के बाद ही आपको क्या, आई कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या लगा देना, नॉट। वॉज आई नॉट गोइंग फॉर वॉक। क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि वॉकिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि आईएनजी हमेशा, आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है, हमेशा उसमें लगती है जो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पास होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पास कौन है, गोइंग या फिर वॉक। तो इसमें गो है सबसे पास, तो गो के साथ क्या लगेगी, वर्ब के साथ आईएनजी। क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे। तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस आ गया नहीं का। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, आपने पहले भी देख लिया नहीं का, एक और आप देख लीजिए। क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है। क्या तुम टीवी देख रहे थे, तो तुम कौन है, प्लूरल, तो इसके साथ आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देना, वर यू वॉचिंग टीवी। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझा दिए। अब हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस, जिसमें WH फैमिली का यूज होगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड यूज होंगे और उसमें क्वेश्चन किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि WH फैमिली के बारे में। मैंने आपको कई वीडियो में बता दिया है कि WH फैमिली में कौन से वर्ड्स आते हैं। WH फैमिली में वर्ड्स आते हैं व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, हु। बेसिकली ये ज़्यादातर आते हैं, हम इन्हीं का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं रूल की तरफ। इसका रूल कैसे होगा, किस तरह से होंगे। सबसे पहले आपको WH फैमिली का वर्ड यूज करना है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, कुछ भी हो सेंटेंस में उसको यूज करना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब। अगर डू डज होगी तो डू डज लगाएंगे, अदरवाइज इजएमआर होगी तो इजएमआर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो नॉट लगा देना, अदरवाइज नॉट का यूज नहीं होगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसका इसमें भी क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, माँ क्या पका रही थी। तो क्या के लिए क्या लगाओ, वॉट वॉज मदर कुकिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे क्या आया था, क्या के लिए वॉट लगाते हैं। हम कहाँ जा रहे थे, वेयर वॉज वी गोइंग। वेयर वर, यहाँ पर वर लगेगा क्योंकि वी आ रहा है, बाय मिस्टेक हो गया मुझसे। वेयर वर वी गोइंग। तुम टीवी क्यों देख रहे थे, तो क्यों के लिए क्या लगाओगे, वाई वर यू वॉचिंग टीवी। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप इसकी गलती करोगे तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। वे कब घूम रहे थे, तो कब के लिए क्या लगाओ, व्हेन वर दे
वॉकिंग, व्हेन वर दे वॉकिंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सीता कैसे नाच रही थी, तो कैसे के लिए क्या लगा हुआ है, हाउ, हाउ वॉज सीता डांसिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो क्यों के लिए क्या लगाओ, क्यों के लिए यूज होता है वाई, तो वाई वर यू, यू के बाद आपको लगाना नॉट। इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने इसीलिए दिया था आपको समझने के लिए कि आप कंफ्यूज ना होगा। नेगेटिव सेंटेंस तो आपने करके नहीं दिखाया, अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मैंने इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल इसमें रखा हुआ है। वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, तुम क्या कर रहे थे, क्या के लिए क्या मैंने आपको बताया, वॉट वर यू डूइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज like, share and subscribe my channel for watching this type of videos and for learning the English